हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट में 2 मार्क्स का आया था। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पाइपलाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। The instruction pipeline of a RISC processor has the following stages: instruction fetch, instruction decode, operand fetch, perform operation and write back. यहाँ पर हमारा एक पाइपलाइन प्रोसेसर दिया हुआ है, उसमें कुछ ये स्टेजेस हैं। फिर हमारा क्या आगे क्वेश्चन है, द IF, ID, OF एंड WB स्टेज टेक 1 clock cycle each for every instruction. Consider a sequence of 100 instructions. In the PO stage, 40 instruction takes 3 clock cycle, 35 instruction take 2 clock cycle each, and the remaining 25 instruction take 1 clock cycle each. जो 100 है उसका बाइफर्केशन दिया है कि जो 40 इंस्ट्रक्शन है वो 3 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं, 35 इंस्ट्रक्शन 2 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं, और जो हमारे रिमेनिंग 25 इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे 1 क्लॉक साइकिल ईच ले रहे हैं. Assume that there is no data hazard and no control hazard, मतलब without any hazard है ये. The number of clock cycle required for completion of execution of the sequence of instruction pipeline. हमको clock cycle निकालनी है, number of clock cycle निकालनी है जो कि sequence of instruction को complete करने में लगने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जो भी चीजें गिवन है एक बार उसको लिख लेते हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो n है वो क्वेश्चन में देखिए कितने गिवन है, 100 गिवन है. स्टेजेस देखिए कितनी गिवन है, तो इन स्टेजेस है इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, परफॉर्म ऑपरेशन एंड राइट बैक. मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस हमारी कितनी आई, 5 आई. चलिए अब एग्जीक्यूशन टाइम निकालते हैं पाइप का. ईटी ऑफ पाइप का जो मतलब एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी. मतलब k इज नंबर ऑफ स्टेजेस, n इज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर n इज नंबर ऑफ टास्क, और जो टीपी होता है वो होता है साइकिल टाइम. मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइकिल टाइम भी लिख सकते हैं. चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी चीजें मेंशन है उसको पुट कर देंगे. तो ये हमारा K5 है, हमारा जो n है वो 100 माइनस 1 हो गया, और ये हमारा साइकिल टाइम हमने लिख दिया. तो ये हमारा निकल के आता है 104 साइकिल टाइम. चलिए ये चीज हो गई. अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि जो 40 इंस्ट्रक्शंस है इट टेक्स 3 क्लॉक साइकिल ईच, 35 जो है वो 2 क्लॉक साइकिल ईच, एंड रिमेनिंग 25 जो है वो 1 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ, 40 इंस्ट्रक्शन टेक्स 3 हमारा क्लॉक साइकिल. फिर हमारे जो नेक्स्ट 35 इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे कितनी क्लॉक साइकिल ले रहे हैं, एक बार क्वेश्चन में देखिए, ये हमारे ले रहे हैं 2 क्लॉक साइकिल. और जो रिमेनिंग 25 है, रिमेनिंग 25 इंस्ट्रक्शंस ये कितने ले रहे हैं, तो ये 1 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं. अब इसमें ध्यान से देखिए, जो 40 इंस्ट्रक्शंस रहे हैं उसमें 3 साइकिल लग रही हैं, लेकिन इसमें हम एक साइकिल तो ऑलरेडी ले चुके हैं. देयरफॉर 40 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, 40 में 2 एक्स्ट्रा आएंगी. सिमिलरली 35 में कितनी एक्स्ट्रा आएंगी, तो यहाँ पे हमारी कितनी आएगी, 1 एक्स्ट्रा आएगी. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू 2 प्लस 35 इंटू 1, इसको आप करोगे तो 80 प्लस 35, दैट इज हमारा 115 साइकिल. तो ये हमारा 115 साइकिल आ गया. तो यहाँ पे हमारा 115 साइकिल आया. अब हम टोटल साइकिल निकाल लेंगे. तो हमारी जो टोटल साइकिल आएगी वो कितनी आएगी,
104 साइकिल प्लस 115, तो 104 प्लस 115 और इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएंगी 219 साइकिल। अब एक बार क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में हमको यही पूछा था, हमको नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स निकालनी थी जो कि रिक्वायर थी एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो आंसर है 219 साइकिल्स।